नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। आज जो हमारा सेशन होगा, डेली करंट का सेशन होता है, उसमें आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा रिवीजन का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बस क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमने आपको डिटेल पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने जो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स है वो अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में माइया सैंडू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माइया सैंडू अभी हाल ही में मालदोवा की नई राष्ट्रपति बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में अभी हाल ही में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। श्री राम चौलिया की लिखित बुक है जिसका अभी हाल ही में एस जयशंकर ने विमोचन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच में जो अभी हाल ही में विनबैक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2030 तक जो है राजस्थान को बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जापान ने अभी हाल ही में लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में उसको 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओएनजीसी के साथ मिलकर जो एनटीपीसी है उसने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर जेरेव ने अभी हाल ही में पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनीश सरकार जो है वो विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी अभी हाल ही में बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को अभी हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन गोवा है वहां पर होना है उसका फोकस देश घोषित किया गया। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र गुहा की बुक है जिन्होंने अपनी बुक का भी हाल ही में विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग सुविधा जो है उसकी शुरुआत की है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। IDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में जो रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग सेवा जो उसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रजत पदक जीता है तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत पदक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में जारी एडल गिव हुरून की परोपकार सूची 2024 है, उसमें शीर्ष पर कौन रहे हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिव नादर जो है एडल गिव हुरून परोपकार सूची 2024 में शीर्ष पर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम और भूटान के जो सीमा है वहाँ पर अभी हाल ही में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनिल प्रधान को अभी हाल ही में तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अभी हाल ही में राजस्थान में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पुणे में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुणे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है जो छात्र हैं उनको लोन देने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की गई। जो पराली और खुले में कूड़े जलाए जाते हैं दिल्ली में, उसको रोकथाम के लिए अभी हाल ही में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑनलाइन संपत्ति और पंजीकरण पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब में अभी हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का जो है उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत की रैंक है 82वें स्थान पर है भारत, जो अभी हाल ही में हैंडलर पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मार्मुगांव पोर्ट जो गोवा में है वो पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के द्वारा जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में तीसरा ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एसबीआई की रिपोर्ट है उसके अनुसार महाराष्ट्र प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो 38.9% के साथ वो सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली जो है वो क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप पर बना हुआ है। कौन? आईआईटी दिल्ली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पत्रकार उर्मिलेश है उनको 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह ने उन्होंने अभी हाल ही में FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया है। किसका? भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। किसके? थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एक्टर सोनू सूद है वो अभी हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हर साल जो है 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक हैं फिलिप नायस उनको अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में बेंगलुरु में देश की पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। जो S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग जारी हुई है उसमें टॉप पर कौन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंडाल्को जो है वो S&P द्वारा जो ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग जारी हुई है उसमें शीर्ष पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस कहां पर लॉन्च किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु में अभी हाल ही में अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुणाल दलाल को अभी हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने IBSF विश्व बिलियर्ड्स खेल का खिताब जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहां पर शुरू हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अक्टूबर माह 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेलिया केर और नोमान अली को अक्टूबर माह 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 शुरू किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के द्वारा अभी हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में शिगेरू इशिबा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं उनको अभी हाल ही में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख के लेह में अभी हाल ही में पहला हाई अल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझौता किसके बीच में हुआ है, विदेश मंत्रालय और बिम्स्टेक के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके द्वारा लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स का भी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्रुति यल ने अभी हाल ही में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिलवासा में अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलवासा। आगे देखते हैं, इस तरह जो हमारे क्वेश्चन थे सारे रिवीजन के 1 वीक के वो हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।